उदाहरण के लिए हम ही को ले, हम लोगों के लिए बड़े काम के आदमी, जो काम के आदमी से रिश्ता बनाएगा, ध्यान से समझेंगे, वो अरुण कुमार जायसवाल से रिश्ता नहीं बना पाएगा, वो काम के आदमी से रिश्ता बनाए। और जो केवल अरुण कुमार जायसवाल से रिश्ता बनाएगा, उसमें अरुण कुमार जायसवाल भी खुश और अगला व्यक्ति भी खुश। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुण कुमार जायसवाल से रिश्ता बनाया और अगला व्यक्ति बीमार पड़ गया, किसी मुसीबत में पड़ गया, तो अरुण कुमार जायसवाल सहायता नहीं करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वह तो स्वतः स्फूर्त होगा, जो बनेगा सो करेगा अरुण जायसवाल। पर जो काम का आदमी समझकर रिश्ता बना है, वहां आपको करना ही पड़ेगा। यू आर कंपल्सन टू डू, कंपल्सन है। ऐसा रिश्ता ओसीडी हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिजॉर्डर, वो डिजॉर्डर हो जाता है, वो एक ऑब्सेशन बन जाता है, आपके मन में विसंगति पैदा कर देता है। मतलब आपको करना ही है। ये बड़ा आश्चर्य लगता है, आदमी झूठ क्यों बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं डर लगता है, कुछ छुपाना होता है स्वार्थ पूरा करने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पत्नी से डरते हैं, कौन झंझट में पड़े, बार बार टोकती है तो झूठ बोल देते हैं। सहज संबंध हो तो क्या जरूरत है झूठ बोलने की? पीठ पीछे कोई गुल खिलाता है तब झूठ बोलता है या बोलती है, कुछ छुपाना होता है तभी लोग झूठ बोलते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है, रिश्तों का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, रिश्तों का प्रतिष्ठा से भी लेना देना नहीं है। रिश्ते मनुष्य के भावनात्मक योग्यता को प्रमाणित करते हैं। हमारे मित्र हैं, वो भी कहते हैं, और कुछ ये मेरे साथ भी हुआ है, वे कहते हैं हमारे साथ कोई रिश्ते निभे नहीं निभे। ऐसा नहीं कि हमने निभाने की कोशिश नहीं की। मित्र कहते हैं जो रिश्ते आते गए वही हमको छोड़ते गए, और इसमें हमारी क्या गलती है? तुम तो इतने दिनों से हमको देख रहे हो, हमने पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, भावना के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन प्रारब्ध भी तो कोई चीज़ है, किस्मत भी तो कोई चीज़ है। अभी हमने भी एक वाक्य लिखा था कि क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का, वो लोग बदल गए जो कभी कहते थे, यकीन करें हम सबकी तरह नहीं हैं। अब जो भी रिश्ते बनते हैं, अधिकांश के पीछे कोई संवेदना नहीं है, उसके पीछे केवल पोटेंशियल होता है, कितने क्षमतावान है। आज ही एक पोस्ट है, कुछ नहीं, पैसा लाओ, पैसे हैं तो रिश्ते अपने आप आ जाएंगे, ये भी कहते हैं लोग। आज का जमाना ऐसा हो गया। देखिए, अगर संवेदना होगी ना, हमने अपने मित्र को कहा आप सबकी मदद करते हैं, आपको भी कभी कोई परेशानी होगी तो कोई आएगा। तो कहते नहीं, कोई पूछा क्या? कभी आज तक कोई नहीं पूछा। अरे आप कैसे हैं, तो हम भी खैर देखें कि आप कैसे हैं। कोई फोन पर हमसे कहता है, पूछता है कि आप कैसे हैं? कोई देखभाल करने आया क्या? नहीं ना। तो आज के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सभी अपने आप में मगन हैं। हमारे मित्र ही एक दिन कह रहे थे मेरे को कि तुम्हारे प्रति लोगों की बड़ी आस्था श्रद्धा है। बहुत सारे लड़के लड़कियां महिलाएं होंगी, वो जिनकी श्रद्धा, जिनकी भावनाएं दिल को छूती होंगी, उसे तुम भी पूछते होगे ना कि तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं, तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम्हारा बेटा कैसा है। हमने भी जवाब दिया कि एकदम पूछते हैं। तो उन्होंने कहा रिश्ते सिर्फ केंद्र पर ही नहीं होते, रिश्ते परिधि पर भी होते हैं, ऑर्बिट पर भी होते हैं। सिर्फ उसी व्यक्ति से 1 to 1 रिश्ता नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए जो परिधि पर लोग हैं उनसे भी रिश्ता होता है। तो रिश्ता हमारी भावनात्मक क्षमता का परिणाम है, और रिश्ते निभाने के लिए जो योग्यता चाहिए वो है उदारता और सहनशीलता। मेरे साथ क्या हुआ, हमने भरोसा किया, उन्होंने भरोसा कभी नहीं किया। हमारे भरोसे का आधा चौथाई भी होता, विरोधी भाव नहीं होता, तो शायद वो ज़्यादा फायदे में रहते। हमारे मित्र कह रहे हैं, तो हमने कहा कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में सिर्फ राहु है, भ्रम और भ्रांति का दबदबा है चारों तरफ। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो लेकिन रिश्ते बड़े मीठे भी होते हैं, रिश्ते बड़े सुकून भी देते हैं, लेकिन वह मिठास, वो सुकून मनुष्य की भावनाओं में अंकुरित होते हैं, उनसे पोषित होते हैं, उनमें पलते हैं। उसका एक तरल प्रवाह हमें छूता है, हमें स्पर्श करता है, तो रिश्ता मीठा लगता है, सुकून शांति का एहसास कराता है, जिंदगी में कहते हैं फिर दम आ जाता है। जो हैप्पीनेस, जो वेल बीइंग की बात चल रही थी हार्वर्ड वाली, वो वहाँ दिखता है जब रिश्ते मीठे होते हैं। लेकिन वो भावनाओं की भूमि पर अंकुरित होते हैं, वहीं पलते हैं। ये बात समझने की है। अब वह तरल प्रवाह जब हमें छूता है, स्पर्श करता है, तो जिंदगी में दम आ जाता है।